Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Harjinder. Today we will do chapter 13 of class 10th mathematics and the name of the chapter is surface areas and volumes and exercise is 13.4. इससे पहले हमने exercise 13.1, 13.2 and 13.3 को fully complete किया है और आज जिस exercise की turn है वो है 13.4 and the question number 1. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. हमें ये सिचुएशन इस क्वेश्चन की बता रही है कि एक फ्रस्ट्रम है, फ्रस्ट्रम की शेप में एक ड्रिंकिंग ग्लास है ऑफ अ कोन ऑफ हाइट, उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर दिए गए हैं 2 सर्कुलर एंड्स के। आपको पता है कि ग्लास जिस शेप में होता है, आपके पास कोई ना कोई घर में तो होते ही हैं ग्लास नेचुरली, तो ऊपर की शेप और नीचे की शेप दोनों कौन सी शेप्स होती हैं? सर्कुलर शेप्स होती हैं। कई बार कोई रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं नीचे से, ऊपर से तो सभी गोल ही होते हैं, मे बी किसी की शेप भी चेंज हो सकती है। तो जो सर्कुलर शेप बताई गई है उनके हमें डायमीटर्स गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके सबसे पहले तो हमें रेडियस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, और ग्लास की अगर कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें उसके लिए फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फिगर को थोड़ा सा समझते हैं और फिर सोल्यूशन पर आते हैं। ये है ग्लास की शेप फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, जिसकी हमें गिवन है अपर और लोअर, क्योंकि एक 4 सेंटीमीटर है और दूसरा 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि जो नीचे वाला शॉर्ट है, छोटे वाला पार्ट है, छोटे वाला सर्कल है, उसकी 2 सेंटीमीटर होगी और जो बड़े वाला सर्कल है उसकी 4 सेंटीमीटर होगी। ये तो अंडरस्टूड है। और जो ये वाली हाइट है जो मैंने यहाँ पे शो की है, ये वाली हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है हमें। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका कैपेसिटी को। कैपेसिटी मीन्स इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है एक फार्मूला जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। कैपेसिटी ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन किसके बराबर होता है? पाई एच ओवर 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर को ब्रैकेट में लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। कैपिटल आर कौन सा होता है? जो आर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और स्मॉल और आर वो होगा जो हमें नीचे से फाइंड आउट करेंगे हम, जो भी इसका स्मॉल आर, और दोनों की होगी इसमें मल्टीप्लिकेशन, और एच होगा ये वाली हाइट, और पाई तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और नीचे फार्मूले में है 3। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है हम वो लिखते हैं और सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आर कैसे आया ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इससे क्या आ जाएगा? स्मॉल कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर बात करें स्मॉल डी की, स्मॉल वाला डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो स्मॉल वाला आर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यो 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 4 का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है पाई एच अपॉन 3, मल्टीप्लीकेशन है ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर का ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे? सिंपली हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 22/7 यहाँ पर हमें वैल्यू 22/7 हम पुट करेंगे। एच की वैल्यू है 14, नीचे है 3, आर स्क्वायर मीन्स कैपिटल आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, स्मॉल आर मीन्स स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर आर मतलब 2 × 1, साथ में आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये कैपेसिटी है तो क्यूब में आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 का 14, ऊपर आ गया 44/3, 44/3 कैंसिल करने के बाद, और अंदर आएगा 4 + 1 + 2, साथ में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। 44/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 5, 5 + 2 7, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 44 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 308 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 का 3, 0 के साथ 0, ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 8, 3 2 का 6,
यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो ये तरीका है इसका आंसर निकालने का। दूसरा, अगर पॉइंट में निकालना चाहते हो तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे, पॉइंट लगाने पर यहाँ पर 0 आएगा, नीचे 3 6 का 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, 2 3 6 का 18। तो हमारे पास ये प्रोसीजर इसका चलता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 102.666 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 102.7 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज़ द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। चाहे तो आप यहाँ तक आंसर निकाल लो, चाहे अगर आप पूरा उसको सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था सम का कैपेसिटी निकालने वाला फार्मूला जिसको हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट सम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find a curved surface area of the frustum. Slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. इसकी slant height हमें given है 4 centimeter। पहले height given होती थी, अब दी है slant height, मतलब L given है। And the perimeters मतलब circumferences। perimeter होगा ये पूरा पार्ट। पहले हमें दिया था diameter, radius फाइंड आउट करते थे। पूरा का पूरा आपको सर्कुलर पार्ट का सरकमफ्रेंस या फिर इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, ये आपको गिवन है, जिनकी वैल्यू दी है। एक की दी है 18 सेंटीमीटर, दूसरे की दी है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो बड़े वाला है उसकी 18 सेंटीमीटर है, जिसका कैपिटल आर हम रेडियस लेंगे, और जो नीचे वाला है उसका स्मॉल आर लेंगे, तो उसका हमें दिया है 6 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला भी हमें लर्न करना पड़ेगा। सोल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि फ्रस्टम की शेप है तो इसी शेप में बनेगी फिगर इसकी। सोल्यूशन में है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर होता है, पाई एल मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर गिवन है। मैंने अभी आपको बताया कि सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो ऊपर वाले सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो कैपिटल आर लेंगे, और नीचे वाले सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो स्मॉल आर लेंगे। तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, और साथ में यहाँ पे आ गया एंड 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर हमने आर पाई एक जगह पर रहने दिया लेफ्ट साइड पर, और दूसरी साइड पर 2 को लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आएगी पाई आर इज इक्वल टू 9, और आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9/11 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने के बाद स्मॉल आर की वैल्यू आएगी 3/पाई सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू पाई में आएगी। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इसकी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। एल हमें कितना गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो स्लांट है हाइट है उसकी 4 है। कैपिटल आर है हमारे पास 9/11 प्लस स्मॉल आर है पाई, और स्मॉल आर है 3/5। कैपिटल है 9/पाई प्लस 3/पाई, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, नहीं कैंसिल हो रहा, तो ऐसे करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे भी पाई है ना, तो हम इसको पाई को पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर ये पाई रहेगा तो नीचे वाले पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सोल्यूशन लंबा होगा। तो इसलिए आपकी मर्जी है, चाहे आप वैल्यू पुट कर लो पाई की, चाहे ना करो, कैंसिल तो हो ही जाना है उसको। तो 4 पाई आ गया बाहर, अंदर क्या होगा, एलसीएम निकलेगा, पाई रहेगा नीचे, ऊपर सेम एलसीएम होने के कारण नीचे, तो ऊपर की जो टर्म्स हैं वो ऐसे ही लिख के उनको प्लस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 9 + 3 12 पाई के साथ पाई कैंसिल, और 12 × 4 या 4 × 12 किसके बराबर आएगा हमारे पास, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया विच वी हैव टू फाइंड ऑफ द फ्रस्टम। आई होप कि आपको ये दोनों सम क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को भी किसी सम में कोई डाउट हो, क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट।
और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।